पे प्रॉब्लम होता है वहाँ पे दर्द होता है। श्री चैतन्य मनोष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आप सब वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे हमारे सीनियर भक्तगण आए हैं, तो उन सब की कृपा याचना लेकर इस श्रीमद् भागवत की कुछ कथा, भगवान की कुछ लीला कथा वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आप सब कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है ठीक है, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 43। अच्छा, आप लोग ट्राई कीजिए बोलने का। प्रेक्षयिता भुवो गोलम पत्नी जावान ससंस्थया ब्रह्मचर्य महायोगी स्वश्रमाय निवर्तत। प्रेक्षयिता भुवो गोलम पत्नी जावान ससंस्थया ब्रह्मचर्यं महायोगी स्वश्रमाय निवर्तत। प्रेक्षयिता भुवो गोलम पत्नी जावान ससंस्थया ब्रह्मचर्यं महायोगी स्वश्रमाय निवर्तत। ब्रह्मचर्यं महायोगी स्वश्रमाय निवर्तत।
अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। तो कर्दम मुनि अपने आश्रम में लौट आए, मतलब अभी तक कहाँ थे? अब तक अपनी पत्नी के साथ वो भ्रमण करने के लिए गए थे, क्योंकि विवाह के पश्चात कर्दम मुनि जैसे पहले तपस्या करते थे जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, विवाह के पश्चात भी वैसी उनके अंदर तपस्या था। क्योंकि शादी किए उसके पीछे एक ही रीज़न है कि उनके पिता का आदेश, ब्रह्मा का आदेश। ब्रह्मा का आदेश के कारण ही कर्दम मुनि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। एक्चुअली उनके अंदर ऐसा कोई टेंडेंसी नहीं था कि मैं भी सांसारिक जीवन भोगूं, पत्नी बच्चे बाल बच्चे सांसारिक जीवन कैसा होता थोड़ा चखूं, ऐसा कोई भावना नहीं था उनके अंदर। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको प्रकट किया कर्दम ऋषि को, तो उन्होंने सर्वप्रथम तपस्या को ही चुना और साथ साथ में ब्रह्मा जी ने बोला कि एक काम करो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है सृष्टि प्रक्रम को बढ़ाना। तो सृष्टि प्रक्रम को बढ़ाने के लिए अगर ब्रह्मचारी बन जाएंगे तब तो आगे वंश परंपरा बढ़ेगा नहीं, इसलिए तुमको शादी करना है। तो कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, आपकी बात को हम सिरोधार्य करेंगे, लेकिन मुझे जिस उद्देश्य के लिए जन्म मिला है, ऐसे में तो आपातकालीन दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको जन्म मिला है उसी कारण कि वंश वृद्धि करे, लेकिन आत्मा होने के नाते उनको पहले से ही आत्म साक्षात्कार का कुछ आभास था। जैसे हम लोग को अभी पता चल रहा है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास ना हो अभी, लेकिन उनको पहले से ही थोड़ा थोड़ा आभास था कि हमारा ये जो जीवन है वो जीवन को कृष्ण सेवा में कैसे लगाना चाहिए। तो जिसके कारण वो ब्रह्मा जी को बोला, देखिए मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं आत्म साक्षात्कार करूंगा, अपने आप को रियलाइज करूंगा कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या उद्देश्य है। क्योंकि वही तो ओरिजिन है ना, एक होता है जैकेट, एक होता है शर्ट, एक होता है शरीर, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है आत्मा। तो ब्रह्मा जी ने उनको जो प्रकट किया वो तो स्थूल शरीर दिया और आत्मा की इच्छा होने के कारण उसको सूक्ष्म शरीर मिला, लेकिन उनको तो ये चीज़ आभास था कि भाई मैं आत्मा हूँ, तो उस अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, प्राइमरी ड्यूटी। तो प्राइम ड्यूटी उन्होंने समझा कि सर्वप्रथम हम भगवान की तपस्या करेंगे। तो भगवान की तपस्या किया और भगवान प्रकट हुए, 10,000 वर्ष तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो बोले कि बोली मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। ये कई बार हम लोग सुन चुके हैं, फिर भी नवीन लगता है कि कोई भी काम करो, चाहे मेटेरियलिस्टिक काम हो या ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ जीवन हो, भगवान को प्राइमरी मतलब उनको प्राइम रखना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा हम लोग देखिए कई सारे ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो अपने ब्रह्म तेज के कारण खुद पतित हो जाते। सौभरी ऋषि, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनने जा रहे थे, लेकिन भगवान साथ में नहीं था। हरिदास ठाकुर साधारण व्यक्ति था, साधारण भक्त था, लेकिन उनके साथ कृष्ण था, हरिनाम था, जिसके कारण वो फॉल डाउन नहीं हुआ, पतित नहीं हुआ। तो इसीलिए जब प्रकट हुए भगवान, तो कर्दम ऋषि को पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहिए आपको लाइफ में, आप जो इतना घोर तपस्या किए। तो उन्होंने एक ही चीज़ पूछा, एक ही चीज़ बोला कि प्रभु मुझे मेरे पिता ने बोला था ब्रह्मा जी ने कि मैं गृहस्थ जीवन में जाऊं। तो गृहस्थ जीवन में मैं देखा हूं, अनुभव किया हूं बहुत सारे लोगों को कि एक बार अगर उसमें एंट्री कर दिया गृहंध कूपम, तो वहाँ से निकल पाना बहुत कठिन है। तो इसीलिए आप मुझे वैसा वरदान दीजिए कि ऐसी पत्नी मिले कि उनके साथ रहते हुए भी मैं भगवत भजन छूटे ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं तो अपने लाइफ में देखा हूँ, इवन मायापुर में भी देखा हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में आया 2014 में, साथ साथ में बहुत सारे ऐसे मेरे साथ भी थे ब्रह्मचारी। खैर मैं भी गृहस्थ जीवन में आया, बात वो नहीं, लेकिन कई तो ऑलरेडी जो गिरवा वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई अमेरिका चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, विभिन्न टेम्पल मतलब मेलबॉर्न, सिडनी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वहाँ टेम्पल में चले गए। फिर वहाँ से रिटर्न आया 4-5 साल बाद, देखा कि
पत्नी बच्चे लेकर, फिर मायापुर में बस भी गए, फिर अभी दूसरे जगह है, कोई हैदराबाद टेम्पल में, कोई विशाखापट्टनम है। तो एक बार जो भक्ति का जो स्थिरता है ना, एक बार अगर टूट जाता है तो भटकते रहते व्यक्ति, यहाँ जाए वहाँ जाए, कोई दर्शन आरती नहीं आता, कोई मंगल आरती नहीं आता। जो नियमित करता था वो छूट गया। क्यों? क्योंकि गृह अंधकूपम है, क्योंकि गृहस्थ जीवन से अंधकूप। इसीलिए कर्दम ऋषि पहले से ही भगवान को बोला कि मेरे साथ ऐसी पत्नी होना चाहिए जिसके माध्यम से मुझे कृष्ण स्मृति बनी रहे। ऐसा नहीं कि वो आने के बाद कृष्ण छूट जाए और इस दलदल में हम चले जाए। तो भगवान प्रकट हुआ तो बोले कि ऐसा पत्नी हो, मेरी मन में जो इच्छा है, मुझे चाहिए पानी, वो गरम गरम दूध ना दे। ऐसा होता है ना भाई, पानी तो सस्ते में मिलता है, फ्री मिलता है, चलो मैं तुमको गरम गरम दूध देता हूँ। वैसी पत्नी नहीं चाहिए, एडवांस पत्नी नहीं, सरल, पोलाइट और मन के भाव को समझ सके और उस अनुसार आचरण करे। और जब ऐसी अनुकूल पत्नी जीवन में मिलता है तो ही वो भक्ति जीवन में आगे प्रोग्रेस कर पाता है, इवन गृहस्थ जीवन में। अन्यथा ब्रह्मचारी लाइफ इज गुड। यहाँ पे कर्दम ऋषि तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलना चाहिए? ये श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक, एक एक इंसिडेंट, एक एक घटना हमें जीवन में कुछ सिखा के जाते हैं। हाँ, एक एक चीज़ हमें बताते हैं, कुछ रहस्य बताते हैं, उस रहस्य से हमें क्या शिक्षा लेना है। और अभी कोई मन में प्रश्न कर सकता, प्रभु जी अगर इस शिक्षा से, मतलब इस घटना से अगर हमें गृहस्थ जीवन में जाके क्या शिक्षा लेना चाहिए, अगर ये बात है तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे इससे क्या शिक्षा मिलेगा? नहीं, इससे आपको भी शिक्षा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप है काउंसिलर, किसी न किसी भक्त का काउंसिलर है, वो गृहस्थ भी हो सकता है। उनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, अगर आपके पास अनुभव ना हो तो कैसे आप उसको बता सकते हैं? कुछ तो रियलाइजेशन होना चाहिए। जब आदि शंकराचार्य, जब वो उनका अवतरण हुआ साउथ इंडिया में, तो ऐसे भ्रमण करते करते जब सन्यासी बना, तो सन्यासी जब बद्रीनाथ चले गए, जोशीमठ बद्रीनाथ पार हुए और वहाँ पे बद्री विशाल को जो इस्टेब्लिश करेंगे, नारद कुंड से निकालेंगे, तो उससे पहले एक तार्किक था, आप लोग शायद श्रवण किए होंगे वो घटना। एक तार्किक था, वो इतना महान तार्किक था कि अगर कोई उनको जीत पाएंगे तभी वो महान व्यक्ति कहलाएंगे, या उनका हर कोई फॉलोअर या शिष्य बनेगा। तो शंकराचार्य भले ही सन्यासी है और वो तार्किक व्यक्ति गृहस्थ है, उनकी पत्नी है और वो गृहस्थ है, बहुत महान तार्किक है। वो किसी को भी पराजित कर सकते शास्त्रों के विभिन्न श्लोकों से। तो शंकराचार्य जब उनसे मुठभेड़ हुआ, उनके साथ जब वार्तालाप हुआ, तो अभी हर शंकराचार्य के भी बहुत सारे फॉलोअर थे, बहुत सारे अनुयायी थे, शिष्य थे, परंतु सबने एक ही मत दिया कि जब तक आप उनको नहीं हराएंगे तब तक पूरे दुनिया में शिष्य नहीं बना सकते, भले ही हम लोग शिष्य है आपके। तो शंकराचार्य बोले कि ठीक है, तब देखते हैं कौन है व्यक्ति। तब वहाँ पे गया और वो तार्किक व्यक्ति जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, शंकराचार्य एक एक का खंडन कर रहे। अभी उनकी पत्नी को समझ में आ गया, भाई ये तो मेरे पति को हराएगा, पूरा बदनाम हो जाएंगे, इतना दिन का जो रिपुटेशन है, इतना दिन की जो प्रतिष्ठा है, वो सब एवरीथिंग इज जीरो, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो उनकी पत्नी ने ट्रिक्स खेला। उनकी पत्नी ने क्या किया, अपने पति को इशारा किया कि आप थोड़ा साइलेंट रहिए, आप थोड़ा चुप रहिए, मैं देखता हूँ। तो उनकी पत्नी ने आके बोला, स्वामी जी, सन्यासी जी, शंकराचार्य को बोला, मायावादी शंकराचार्य, आप लोग समझ रहे कौन से शंकराचार्य, आप मेरे पति के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो आप मुझे उनका जवाब दीजिए। तो एक क्वेश्चन किया, शंकराचार्य ने जवाब दिया, और एक क्वेश्चन किए, शंकराचार्य ने जवाब दिया, और एक क्वेश्चन किए, शंकराचार्य ने जवाब दिया। तो उन्होंने अभी प्रश्न किए, काम रस क्या है, व्हाट इज द कंजुगल लव, प्रेम रस, काम रस, इस संसार की जो मैथुनी क्रिया है वो क्या है। अभी शंकराचार्य सन्यासी है, वो तो आदि शंकर ब्रह्मचारी फिर सन्यासी बन गया, अभी तो उनको तो वो सब कुछ आइडिया है नहीं, फिर अभी क्या जवाब देंगे। तो अभी देखिए, जो महान व्यक्ति होता है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेता, भले ही वो अपना जीवन चला जाए, सर कट जाए, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको इतिहास रचना करना है। भविष्य में आने वाली दर पीढ़ी, कितने सारे लोग ऐसे होंगे, अगर उनको लगे अरे वो तो स्पोर्ट था उसमें,
उनके अंदर तो स्पॉट था, उसमें तो दाग था, वो इट्स नॉट ए गुड एंड, मतलब जेंटलमैन नहीं था वो। जरा आप कल्पना कीजिए, आप आंख बंद करके दो व्यक्ति का स्मरण कीजिए, अर्जुन और कर्ण का। आप अर्जुन को स्मरण करेंगे आपको प्योर लगेगा, एक दाग भी नहीं है उनके जीवन में। हम लोग श्रवण किए हैं उर्वशी के क्षेत्र में, स्वर्गलोक गए थे, उर्वशी पूरा एकदम रेडी। इंद्र ने बोला कि यू कैन सर्व देम, तो इंद्र अर्जुन ने क्या बोला, नहीं नहीं आप तो हमारे पूर्वज, हमारी जननी है। तब उनको नपुंसकता का वर दे दी, मतलब अभिशाप दिया। कर्ण के क्षेत्र में हम लोग देखे हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहे थे तो उस समय कर्ण ने इंडिकेशन दिया था दुर्योधन को कि उनकी आप अपनी जंघा पे बैठाओ द्रौपदी को। दुर्योधन अभी तो तुम्हारी दासी है, भले ही वो किसी की पत्नी थी पांचों पांडव की, लेकिन अभी तुम्हारी दासी है, अभी तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम अपनी जंघा में बैठाओ, नंगी करो। तो ये जो स्पॉट करना, भले ही दानवीर करना, मतलब ऐसे दानवीर के क्षेत्र में दानवीर करना नाम आता है, और सत्यवादिता के क्षेत्र में युधिष्ठिर नाम नहीं आता, हरिश्चंद्र नाम आता है, और राज्य में राम राज्य नाम आता है। तो ये कुछ कुछ जो है ना इतना विशेष है, इतना एप्रोप्राइट है कि इतिहास में कोई दूसरा कंपेयर नहीं कर सकता। दानवीर करना भले ही दानवीर हो, लेकिन उनके जीवन में एक स्पॉट है। वो स्पॉट क्या है? वो बात बोले ना कि वो अपनी जंघा पे बैठाओ उनको नंगा करके। तो ये जिसके कारण वो अभी तक जेंटलमैन नहीं हुआ किसी की छवि में, किसी की। आप आंख बंद करके खुद सोचिए ना, प्रभु जी आप आंख बंद कीजिए, कर्ण का चिंतन कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। अर्जुन का चिंतन कीजिए, आपको पूरा साफ नजर आएगा, पूरा एज इट इज, पूरा क्लीन उनके जीवन, उनका चरित्र। तो ही आदि शंकराचार्य ने सोचा कि अगर मैं इनकी पत्नी जो क्वेश्चन की कामरस क्या है, मैथुनी क्रिया क्या है, तो अगर मैं इसे ही शास्त्र के आधार पर बोल दूं विदाउट एनी रियलाइजेशन, तब तो ये मिथ्यावादी हो जाएगा। मतलब भविष्य में मुझे मिथ्याचार बोलेंगे, अरे ऐसे ही कंठस्थ क्या बोलते हैं, तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, लेकिन जैसे बिल्ली पकड़ते हैं क्यों क्यों बोलते हैं। पहले कृष्ण कृष्ण बोल रहे, पूरा भाव विभोर से कृष्ण कथा, कृष्ण राधा, बहुत सारे ऐसे हम लोग यूट्यूब फेसबुक में रील्स देखते हैं कि किसी किसी का तोता कृष्ण बोलने लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे बिल्ली पकड़ेंगे उनका कृष्ण कहाँ चला जाता है, काँव क्यों में आते हैं। तो वैसे नहीं, पूरा रियलाइजेशन भाई कृष्ण कौन है, फिर बोलो कृष्ण। तो तोता पक्षी की तरह कृष्ण बोलने से, तो उसी प्रकार शंकराचार्य ने सोचा कि अगर मैं इनको ऐसे ही बोल दूं मैथुनी भाव क्या है, कामरस क्या है, तो ये मिथ्यावादी होगा। भविष्य में जो आने वाले जो भक्त समुदाय होंगे वो मुझे उस दृष्टि से देखेंगे जैसे करना। तो उन्होंने क्या किया, शंकराचार्य ने बोले कि ठीक है, इसका जवाब मैं कुछ दिन के बाद दूंगा। जब उनकी पत्नी ने पूछा कि कामरस क्या है, मैं इनका जवाब कुछ दिन के बाद दूंगा। तो अभी शंकराचार्य अपने आश्रम में आए। आश्रम में आने के बाद अपने शिष्य समुदाय को बोला कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि आंसर तो एप्रोप्रिएट देना है और पूरा रियलाइजेशन अनुभव के साथ। तो कुछ शिष्यों ने बोला, महाराज या गुरुदेव, उड़ीसा के एक राजा है, उड़ीसा के एक राजा है, अभी आप उसके शरीर में प्रवेश कीजिए, और उसके शरीर में प्रवेश करेंगे और उनकी पत्नी के साथ काम भोग जौन क्रिया वो करेंगे, ताकि आपको अनुभव हो जाएगी कि मैटर क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर सटीकता के साथ दे सकते हैं, और वो मतलब मान्य होगा, रिकमेंडेड होगा। तो अभी शिष्यगण बोला, शिष्यगण जब ये प्रस्ताव दिए गुरुदेव को, शंकराचार्य को, तो शंकराचार्य ने कहा हाँ प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन उस दलदल में जो व्यक्ति एक बार चले जाते हैं ना, वहाँ से वापस आना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट टू कमिंग बैक, बहुत कठिन है। तो शंकराचार्य ने एक बुक लिखा, एक पुस्तक लिखा उस समय, और बोले कि जब मैं उस राजा के शरीर में अपने शरीर को उसमें प्रवेश कराऊंगा, और अब उनकी रानी के साथ जब ये काम उपभोग करूंगा, कुछ दिन रियलाइजेशन लूँगा, अनुभव लूँगा, तो आप लोग ये जो बुक में अभी लिख के जा रहा हूँ,
ये पुस्तक, ये ग्रंथ उस राजा को जाके सुनाना। उस राजा को जाके जब सुनाएंगे वो ग्रंथ के बारे में, जैसे हम लोग भगवद गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ममिवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, जैसे एक एक श्लोक है, एक एक का मीनिंग है कि हम सब भगवान के अंश है। ममिवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम लोग ये शरीर नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं है। क्या है? ममिवांश जीवलोके, तो गीता का श्लोक है। तो उसी प्रकार शंकराचार्य ने कुछ पहले ही लिख दिया कि मैं उसमें एंट्री करूँगा, उसमें प्रवेश करूँगा। तो व्यक्ति जब वहाँ पे प्रवेश करता है तो वहाँ से निकल पाना कठिन है, परंतु जब तुम ये सुनाओगे तो मुझे स्मृति आएगा और उस समय मैं अब उस शरीर से त्याग करके अपने नेचुरल शंकराचार्य के जीवन में आ जाऊंगा। तो उन्होंने बुक लिखा और पुस्तक लिखने के बाद अपने शिष्यों को दिया और शंकराचार्य उड़ीसा के राजा के शरीर में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद प्रवेश जैसे किए, फिर उनकी पत्नी के साथ अनेकों दिन काम उपभोग किए और चीज़ का रियलाइजेशन लिया, अनुभव लिया, क्योंकि उनको सत्य प्रमाणित करना, यही है आदर्श व्यक्ति या महान व्यक्ति। फिर क्या हुआ, उनके शिष्यगण वहाँ पर चले गए राजा के पास और राजा को जाके वो कान में सुनाई दे। 3-4 महीने के बाद फिर वहाँ से शंकराचार्य अपनी गुफा अर्थात बद्रिका आश्रम, वहाँ पे जिस गुफा में गुरुदेव का शरीर को रखा गया था अर्थात शंकराचार्य शरीर, वो लेटा हुआ है और वहाँ से आत्मा निकल के चले गए थे वो राजा के पास। तो मेरे बोलने का अर्थ है कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो घटना, ये जो इंसिडेंट, ये संसार में भी कुछ कुछ ऐसी आकर्षण है ना, व्यक्ति को छूटने नहीं देगा। इंद्र के बारे में भी हम लोग जानते हैं, सुअर बन गया था, सुअर बन गया था ना इंद्र। और जब ब्रह्मा के बोल रहे कि तुम तो इंद्र हो, स्वर्ग के राजा हो, आपकी पत्नी है, कितनी स्वर्ग की अप्सरा है, बोले कि वहाँ पे मल मिलेगा, मुझे वो खाना है क्योंकि मैं एवरीडे खाता हूँ। तो बोले अरे मल, उससे अच्छा हलवा घी का, पूरा नंदिनी गाय है वहाँ पे, अच्छा अच्छा चीज़ है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले मैं तो इसमें मदन मस्त हूँ और वहाँ पे कीचड़ है सोने का। अरे नहीं कीचड़ नहीं, एकदम मखमल का बिस्तर है, बहुत सुंदर है। अरे ये सुअर ही नहीं, मेरी पत्नी वहाँ पर नहीं, इससे भी अप्सरा है। ये अगर नहीं है वहाँ पर, आई कैन नॉट मूव, मैं नहीं जा सकता यहाँ से। तो जरा सोचिए, कल्पना कीजिए। इसीलिए हम लोग अपने आँखों से देख सकते, कभी अगर मुंबई की गलियों में जाएंगे, छोटे छोटे झोपड़पट्टी में या दिल्ली में या किसी दूसरे जगह जहाँ पे ऐसे जीवन इस तरह की कुत्ता बिल्ली भी नहीं रहेगा, और वैसी स्थिति में मनुष्य, ये जो ममेवांश जीवलोक है, वो मनुष्य वहाँ पे जीवन बसर करते हैं। तो कैसे? क्योंकि आत्मा ऐसे है ना कि वहाँ पे जहाँ पे उसको ढालेंगे ना, वैसे परिवेश वो तैयार कर लेता है और परिवेश तैयार कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। तो इंद्र सुअर बन गया था, मल खा रहे एवरीडे। और कैसे वो सुअर बना, आप लोग को तो पता है कि बृहस्पति के श्राप से इंद्र सुअर बना। फिर ब्रह्मा जी उनको विभिन्न तरह से समझा के अपना जादू मंत्र टोटका कुछ किया, फिर इंद्र को, मतलब वो सुअर को सिंहासन अर्थात स्वर्गलोक ले गए। तो उसी प्रकार हम सब भी एक एक सुअर बन चुके हैं यहाँ पे आके। भले मनुष्य शरीर में है लेकिन चेतना तो अभी तक प्योर डिवोटी का नहीं हुआ ना। प्योर डिवोटी का हुआ चेतना। ये भगवद गीता में एक श्लोक है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक जगह लिखे, याज्ञवल्क मुनि का 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं, 8 प्रकार के संभोग सुख होते हैं। उनमें से किसी नारी का चिंतन करना भी आता है, किसी नारी का पुरुष का चिंतन करना भी एक संभोग सुख है। तो ये तो हम लोग अभी तक पूरा क्लियर हुए नहीं, इसीलिए हम लोग एक एक सुअर बन चुके हैं। अभी हमें कैसे रेक्टिफाई करना है, धीरे धीरे ये मतलब होगा। पहले से अगर डर जाएंगे तो नहीं भाई। किसी भी चीज़ को, जैसे एक एग्जांपल देके समझाते हैं, जब हम लोग 2 क्लास के थे या 3 क्लास या 4 क्लास, तो उस समय लगता था कि 5 क्लास का मैथमेटिक्स कैसा होगा। थोड़ा चिंता होता था कि मैथमेटिक्स तो हर क्लास में एक एक सब्जेक्ट था। 4 क्लास में भी मैथमेटिक्स था, 5 क्लास में भी था, 6 में भी था, 7 में भी था। तो जब 5 क्लास में था, वो बाप रे, मेरे ऊपर में जो सीनियर बेंच है वो जो मैथमेटिक्स करते 6 क्लास, वो कितना टफ होगा। लेकिन जब वहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, 6 क्लास में उठते हैं,
और जब वो मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, टीचर समझाते हैं, होम टास्क देते हैं, फिर वो करके लाते हैं, वो इजी। तो भले ही दूर से ऐसा लगे कि अरे तब तो इस संसार से छूट नहीं सकते। जैसे याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि 8 प्रकार के मैथुन क्रिया है, तब तो अगर ऐसा हो तब तो हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। नहीं, बात ऐसा भी नहीं है। भले ही दूर से लगे ये कठिन है, लेकिन जब हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे तो वो उतना कठिन नहीं है। दूर से लगता है। जब मैं पहली बार फ्लाइट चढ़ा, जानते 5 घंटा यूट्यूब वीडियो देखे थे, विभिन्न ये रील, अब फिर वहाँ पे कैसे चेक करते हैं, फिर बैग चेकिंग कहाँ पे होगा, ठीक है, बैग चेकिंग, उसके बाद फ्लाइट में बैठेंगे, फिर बेल्ट कैसे बांधना है, ऐसे करके विभिन्न। मान लीजिए आज टिकट काटे, 1.5 महीने के बाद मुझे फ्लाइट उठना है कलकत्ता टू मुंबई, तो मैं 1.5 महीना पहले से रोज़ वीडियो देखता हूँ। फिर कोई ये ना बोले अरे ये तो गांव का गंवा रहा है, अरे ये तो जंगली है, इनको तो कुछ आता ही नहीं। तो ऐसा ना हो, जिसके कारण मैं पहले से वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ। पहले चढ़ने के बाद वो चेकिंग करेंगे, फिर मुझे हाथ उठाना है, फिर ये करना, सब पहले सीखा, फिर वहाँ पे प्रवेश किया। तो लाइफ जो है ना, जीवन जो है ना, पहले हमें ऐसे ट्रेनिंग लेना है। तो कर्दम ऋषि इस प्रकार भगवान से मिले, भगवान ने उनको बोला ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मन की स्थिति के अनुसार जैसा आपकी इच्छा है, आपके मन के अंदर जैसी भावना है, वैसी पत्नी मिलेंगे। क्योंकि अगर अनुकूल और प्रतिकूल अगर हो जाता है ना, तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो प्रतिकूलता ज़्यादा होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अच्छा है और एक व्यक्ति गलत है, और दोनों एक साथ चलते हैं, तो ज़्यादा जो नज़र आएगा या दृष्टि जो बनेगी ना, गलत का ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए कर्दम ऋषि डर गए थे कि अगर मुझे अनुकूल पत्नी न मिले तो जीवन बेकार हो जाएगा। जिस भावना से, जिस उद्देश्य से मुझे ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया प्रजनन आगे बढ़ाने के लिए, वो भी नहीं होगा, और जो हरि भजन भगवत भजन करना है वो भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। तो अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलोक तथा इसकी रचना दिखलाकर परमयोगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौटाए। हाँ, तो ये भी प्रसंग सुने थे कि एवरी तो क्लास हो ही रहा है कि जब कर्दम ऋषि तपस्या में लगे, शादी के बाद भी तपस्या में लगे, उनको कोई तो घर का, परिवार का तो कोई होश ही नहीं है। तो ऐसा हम लोग अपने इस्कॉन जीवन में भी देखते हैं। कई सारे ब्रह्मचारी जब गृहस्थ बनते हैं तो ससुराल वाले जो होते हैं, लड़की पार्टी जो होते हैं ना, बहुत डर जाते हैं। अरे पापी, ये तो इतना दिन ब्रह्मचारी था, पता नहीं कैसे काम करेंगे, कैसे इनकम कर पाएगा कि नहीं, अगर और मेरी बेटी को देखभाल अच्छी तरह से, इनकी मान मर्यादा, इनको क्या चाहिए, ये सब अगर नहीं कर पाएंगे तो डिफिकल्ट। अरे इससे फेस होता भी है कई मैंने देखा भी है। एक व्यक्ति आके बोला अरे प्रभु जी मैं तो फंस गया। मैं बोला क्या हुआ? मेरी बेटी को उसके साथ शादी कराए, उनको कुछ अनुभव ही नहीं है जीवन का। तो बोले कि कैसे अनुभव नहीं है? क्योंकि इतना दिन तक वो ब्रह्मचारी आश्रम में था, बाहर का अनुभव नहीं था। तो मैं बोला नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इस्कॉन के ब्रह्मचारी एक्सपर्ट होते हैं। इस्कॉन के ब्रह्मचारी इतना एक्सपर्ट होता है कि गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थ है उसको भी टीचिंग करने की शक्ति उनके पास है। एक बार गौरांग प्रभु क्लास में बोल रहे थे चौपाटी में कि भले ही हम लोग लाल कपड़े में हैं, गेरुआ वस्त्र में, लेकिन हमारे पास इतना अनुभव होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि किसी गृहस्थ व्यक्ति को टीच कर सकते हैं और उनको समझ में भी आए कि भाई तो ये है काउंसिलर। तो बाकी मठों की क्या बात है, दूसरे उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो वो मुझे ऐसा अनुभव बता रहे थे, नहीं प्रभु जी मैं तो फंस गया, मैं अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी। मैं बोला कि हो सकता वो ब्रह्मचारी बनने से पहले कुछ अनुभव नहीं था, क्योंकि हमारे इस्कॉन में जितने सारे ब्रह्मचारी हो पहले मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत एक्सपर्ट था। जैसे हम लोग देखते हैं राधेश्याम प्रभु IIT मुंबई M.Tech पास आउट और गोल्ड मेडलिस्ट दोनों। तो पहले मेटेरियलिस्टिक दुनिया में भी कितने बड़े चढ़े, अमोघ लीला प्रभु, हाँ, और आपका कलकत्ता के प्रेसिडेंट क्या है, अनंग मोहन प्रभु, और भी कई सारे ऐसे जो यहाँ भी तीनों ब्रह्मचारी बैठे, कितने महान है। हो सकता मैं उनके बारे में जानता इसलिए वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन महान है। तो ये लोग अपने भक्ति जीवन में आने के पूर्व ही मेटेरियलिस्टिक दुनिया क्या है, वैदिक जीवन क्या है, पूरा अनुभव कर चुके हैं। उसके बाद ही यहाँ पर आए। क्यों? अभी कोई बोल सकता प्रभु जी आप तो ऐसे ही मक्खन मार रहे हैं। नहीं, ये शास्त्रों का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में क्या बोल रहे हैं कि
क्या वो श्लोक है, सांगपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती सुमेधसा। सुमेधसा कौन भक्ति में आता है, जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होगा। सुमेधसा, बुद्धि अलग चीज़ है, मेधा अलग चीज़ है। आप मान लीजिए बहुत कुछ श्रवण किया, कृष्ण कथा सुने, बहुत स्टडी किया, लेकिन आप वैसे प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, किसी को समझा नहीं पा रहे, तो आपकी मेधा शक्ति उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, जो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में आएगा, अल्टीमेटली इस्कॉन में जो आएगा, वो पहले ही 5000 वर्ष पूर्व ही भविष्यवाणी कर दिए हैं। वो क्या होगा, मेधस नहीं, सुमेधस। जिसे दुर्लभ और सुदुर्लभ, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ। तो उसी प्रकार जो इस्कॉन में आता है, चाहे कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी, वो तो बहुत ही मेधा है, बहुत ही उनका इंटेलिजेंट बहुत ही सुमेधस है। वही व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन अर्थात चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आएगा। तो कर्दम मुनि इस प्रकार अपनी पत्नी को लेके विभिन्न जगह घुमाया। हाँ? हम लोग तो सिर्फ भारत या इस पृथ्वी लोक के अंदर ही एरोप्लेन से या ट्रेन से या बस से घूमते हैं या जल जहाज से घूमते हैं, लेकिन कर्दम ऋषि अपने यान, और सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं, पूरा ग्रहमंडल घुमा, विभिन्न जगह, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, विभिन्न जगह घुमा। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, जहाँ जहाँ जो जो अच्छा अच्छा चीज़ है। अभी देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड घुमा। जैसे मान लीजिए ये वेस्ट बंगाल है, ये जगह, वेस्ट बंगाल में क्या क्या दर्शनीय है, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज, मायापुर इस्कॉन, तारकेश्वर शिव तारापीठ, फिर आपका दक्षिणेश्वर, और भी कुछ है जो ब्रिटिश शासन में, कलकत्ता तो राजधानी था भारत का, तो बहुत ऐसे साइंस सिटी है, तो कई कई चीज़ें। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गुजरात से या राजस्थान से या मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल आया, तो इसका मतलब थोड़ी कि हर गांव गांव में वो जाएगा। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि वो हर गांव में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, और कृष्णनगर जाएंगे, बामनपुकुर भी जाएंगे, नवद्वीप भी जाएंगे, फिर आगे क्या क्या, हर जगह नहीं जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो जगह वो घूमेगा। तो उसी प्रकार कर्दम ऋषि, ऐसे में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, उनमें से जो गुड परफेक्ट प्लेस है, जहाँ जहाँ घूमना चाहिए, घूमने लायक है। जैसे हम लोग गुजरात जाते हैं, तो गुजरात में क्या क्या दर्शनीय है, सोमनाथ जाते हैं, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। फिर द्वारकाधीश, जो गुजरात का भगवान है द्वारकाधीश। महाराष्ट्र जाते हैं, भगवान है पंढरपुर, विट्ठल भगवान। आंध्र प्रदेश जाते हैं, वहाँ के भगवान है तिरुपति बालाजी। फिर केरल जाते हैं, वहाँ के भगवान है अनंत पद्मनाभ। फिर कर्नाटक जाते हैं, वहाँ के भगवान है उडुपी कृष्ण। तो हर राज्य का एक एक भगवान है। तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ के भगवान है रंगनाथ और रामेश्वरम। वेस्ट बंगाल या उड़ीसा जाते हैं, वहाँ के भगवान है भगवान जगन्नाथ। तो ऐसा नहीं कि उड़ीसा गया मतलब हर जगह, हर गली गली, हर गांव गांव जाना है, वहाँ के भगवान से मिलना है। तो उसी प्रकार कर्दम ऋषि ने मतलब अपनी पत्नी को जहाँ जहाँ बेस्ट प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेस उनको घुमाना है, वो सब जगह घुमाया। और सब जगह घुमाने के बाद आज के श्लोक में है क्या बोले कि पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम जोगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौटाए। क्योंकि अल्टीमेटली तो अपने घर में ही व्यक्ति को आना पड़ता है। भले ही कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में चले गए, लेकिन उनको शांति कहाँ मिलता है। भले उनके पास झोंपड़ी हो, वो झोंपड़ी में ही उनको आनंद मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बेचैनी फील होता है। पता नहीं कब ऐसे ही बोलेंगे यहाँ पे बुकिंग है, चलो आज निकलो यहाँ से। तब मान लीजिए आप वहाँ जाके समोसा खा रहे ताज होटल में मुंबई में, और किसी बड़े व्यक्ति की बेटी या बेटा का शादी है और पूरा ताज होटल बुक कर लिया, तो तुम बोलोगे नहीं मैं तो पैसा दिया, मैं समोसा खाऊंगा, तो तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, उस समय आपको निकाल देंगे। तो अल्टीमेटली दूसरों के घर में या भाड़ा घर में या रेंट में व्यक्ति को चैन नहीं मिलता जब तक उनका खुद ना हो। अगर किसी के पास सिर्फ झोंपड़ी है फिर भी उसी में वो संतुष्ट है। श्रीधर ठाकुर के जीवन में हम लोग देखे हैं, उनके पास क्या था, वो तो पानी गिरता था ऊपर से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त बताया कि जाओ श्रीधर को लेके आओ,
ठीक, तो किसी को पता ही नहीं सिरधर कौन है, किसी को नहीं पता, आइडिया ही नहीं है क्योंकि तो ये होता है भक्ति जीवन। जैसे अभी मैं जो कुछ देर पहले बोला, अमोघ लीला प्रभु, अनंग मोहन प्रभु, राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन ऐसे में भी कुछ कुछ ऐसे छुपा रुस्तम है जो हम लोग को पता नहीं, लेकिन वो प्योर डिवोटी है। जब मैं 2017 में संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के राज्य में, तब गौर पूर्णिमा के टाइम हम लोग तो आते हैं बस में, 10 बस, अब उस समय भी था, अभी भी है, ये जो संकीर्तन बिल्डिंग आप देख रहे हैं। तो 5 साल में वहाँ पे ब्रह्मचारी आश्रम में था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। तो एक डिवोटी मुझे अपना जीवन का अनुभव बता रहे थे, जो 40 साल ब्रह्मचारी आश्रम को दिए मायापुर में, 40 ईयर्स। तो उन्होंने बोला, जगन्नाथ देव प्रभु, आपको एक चीज़ मैं अनुभव बता रहा हूँ, इस्कॉन एक ऐसा सोसाइटी है ना, यहाँ पे शुद्ध भक्त को फाइंड आउट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। शुद्ध भक्त कौन है, इसको मतलब आप ढूंढ पाएंगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, कठिन है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन शुद्ध भक्त है। हो सकता है कोई बड़े पोजीशन में जीबीसी है, जीबीसी का चेयरमैन है, सन्यासी भी है, लेकिन हो ना वो शुद्ध भक्त ना हो। वो मुझे अपना अनुभव बता रहे, हो ना वो शुद्ध भक्त ना हो, भले वो जीबीसी का चेयरमैन है। जीबीसी मीन्स श्रील प्रभुपाद का बॉडी, और चेयरमैन मीन्स सच में उन सब का माथा। अगर बॉडी में पैर भी है, हाथ भी है, पेट भी है, गर्दन भी है और एक माथा है, तो चेयरमैन मीन्स क्या? चेयरमैन मीन्स माथा। तो भले वो चेयरमैन हो जीबीसी का, और सन्यासी भी हो, इवन की गुरु भी हो इस्कॉन का, फिर भी होना हो प्योर डिवोटी ना हो। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, प्रभु जी इसे कैसे बोल रहे हैं, इस पद में कौन व्यक्ति जा सकता है? इसके लिए तो पूरा प्रभुपाद की कृपा होना चाहिए, तब कोई इस जगह में आ सकता है। तो उन्होंने, जब मैंने उनको क्वेश्चन किया तो मुझे फिर से रिप्लाई किया, नहीं, क्योंकि कुछ कुछ बीते जीवन के कुछ कुछ कर्मफल भी होते हैं। कर्मफल मतलब पुण्य कर्म, जो अपने जीवन में उन्होंने इच्छा प्रकट किया था कि मैं मठाधीश बनूंगा, अध्यक्ष बनूंगा, लीडर बनूंगा, और बहुत पुण्य कर्म किए थे, बहुत दान धन दिए थे, तो जिसके परिणाम हो सकता है वो इस सर्वोपरि है, मतलब चेयरमैन, और भक्ति भी किए थे साथ साथ, लेकिन हो सकता भक्ति में थोड़ी अटकटी या कुछ माइनस पॉइंट था, तो जिसके कारण हो सकता है जीबीसी भी बन गए, सन्यासी भी बन गए, गुरु भी बन गए, लेकिन वो भी प्योर डिवोटी नहीं हो सकता। और ऐसे कोई साधारण, कोई ना पद में है, सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, या कोई सेवा करता है, बुक स्टॉल में रहता है, वो भी शुद्ध भक्त हो सकता है। तो जब मुझे ये चीज़ उन्होंने गुप्त रहस्य बताया इस्कॉन दुनिया के बारे में, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। मैं सोच रहा, अरे जो पद में बैठा है, ऊपर में है, वही सबसे महान है, बाकी सब तो जमीन में रेंगने वाला कीड़ा, मैं उसे सोच रहा था। लेकिन उन्हें बोले, नहीं, नो प्रभु जी, इस्कॉन दुनिया में इस्कॉन एक ऐसा है पूरा, मतलब बाहर से इनको नहीं देखा जा सकता, अंदर की बात अंदर जानेंगे। तो अल्टीमेटली जो भी है, करदम मुनि दिखा दिए, पूरे जगह घुमाकर ये आश्रम में ले आए। तो यहाँ पर सभी लोगों को गोल अर्थात गोला कहकर वर्णन किया गया है। सभी लोग, ऐसा नहीं कि चतुर्भुज या त्रिभुज, सभी लोग, जितने सारे लोग हैं पूरा गोल है, गोल। प्रत्येक लोग ग्रह गोला होता है, वैसे ही विश्राम स्थल है, जिस प्रकार सागर के भीतर दीप होता है। लोगों को कभी कभी दीप या वर्ष भी कहते हैं। ये पृथ्वी लोक भारतवर्ष कहलाता है, क्योंकि राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस श्लोक में प्रयुक्त दूसरा महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्मचर्यम, अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं, अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हम लोग ब्रह्मांड में देखेंगे। आप जब बद्री का आश्रम, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री उस साइड में जब जाएंगे, जैसे ही हरिद्वार से ऋषिकेश से जैसे आप बस चढ़ेंगे ऊपर, तो आपको विभिन्नताएं देखने को, अरे आज तक तो मैं ये सब देखा ही नहीं, ऐसे पर्वत भी होते हैं। जब मैं 2018 में पहली बार गया चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो सर्वप्रथम ऋषिकेश से पहाड़ शुरू होता है, ठीक है। तो मोबाइल निकाला और कैमरा करने लगा। मैं बोला, अरे ये सीन ख़त्म न हो जाए, क्योंकि पहाड़, इधर से एक पहाड़ है, उधर से एक पर्वत है, फिर यमुनोत्री बह रही है, क्या नज़ारा। मैं बोला कि ख़त्म न हो जाए, कम से कम 200-300 फोटो ले लिया। लेकिन बाद में
15-20 दिन तो चला सेम सीन, मतलब दिख ही रहा। अरे मैं बोला, मैं सोच रहा था कि ख़त्म हो गया, लेकिन ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसी दुनिया है उधर। आप साउथ इंडिया जाएंगे, केरल जाएंगे, केरल में कैसे कैसे ऐसे दृश्य है। आप अनंत पद्मनाभ कभी जाएंगे, हाँ, उसमें त्रिवेंद्रम, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या नज़ारा है, साउथ इंडिया का अलग। तो इस भारत भूमि में इतनी विचित्रताएं हैं, है ना प्रभु जी। आप सिलीगुड़ी कभी जाएंगे, दार्जिलिंग साइड में जाएंगे, कभी नेपाल जाएंगे, हाँ, नेपाल के मान लीजिए शाम 5-6 बजे जब काठमांडू शहर दिखता है, जैसे आप अगर बीरगंज साइड से या जनकपुर से अगर आप जाएंगे काठमांडू, तो पहाड़ से वो बस जा रहा है, तो पहाड़ से दिखता है काठमांडू शहर। 5-6 बजे अगर आप देखेंगे, इतना सुंदर धुआं धुआं उठते हैं एकदम पूरा, जिसे चारों तरफ भगवान एक आंगन बना के रखे हैं। तो ऐसी ऐसी सृष्टि है इस पृथ्वी लोक में। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद आगे बोलेंगे कि इससे सूचित होता है कि विभिन्न लोग ब्रह्मांड भर में 8 दिशाओं में फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक आश्चर्यमय हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी में इतनी विभिन्नता है तो जैसे पृथ्वी वैसे मंगल ग्रह भी है, नहीं, जैसे पृथ्वी वैसे चंद्र भी है, जैसे चंद्र है वैसे बुध ग्रह भी नहीं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड और सब अलग अलग है, अलग अलग स्टाइल का। जैसे मान लीजिए मेरा जो चेहरा है एक अलग टाइप का है, आपका चेहरा अलग टाइप का है, आपका चेहरा अलग है, प्रभु जी का अलग है। यहाँ पे 850 करोड़ जनसंख्या है, सबकी अलग अलग चेहरा है कि नहीं। प्रभु जी का थोड़ा सा नाक अच्छा है, कान हाथी का जैसा है, या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज सॉरी, मैं जैसे एकदम कथा को वर्णन करने के लिए। किसी का आंखें कितनी प्यारी है, कितना प्यारा है। तो इस प्रकार इस संसार में जितने सारे लोग, इसमें इतनी विभिन्नताएं हैं। तो जरा सोचिए कृष्ण कितने अद्भुत है। जैसे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी लोक में ही जनसंख्या है और वो सब लोग खाली भरा, नहीं, उसमें भी इससे भी ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, द्वारका में जब ब्रह्मा जी गए थे तो ब्रह्मा जी के मन में एक फीलिंग था, अरे मैं तो सृष्टि करता हूँ, इतने सारे लोगों को जन्म दे रहा हूँ, सृष्टि प्रक्रम बढ़ा रहे हैं, तो चलिए थोड़ा जाके देखते हैं, भगवान मुझे सैल्यूट करेगा, थैंक यू बोले, अरे आप तो वेल डन, आप तो बहुत अच्छा काम किए। तो ब्रह्मा जी जाके देखा तो भगवान तो अंतर्यामी है, जनार्दन है, वो सबके हृदय की बात को जानते हैं। तो उन्होंने देखा अच्छा ये गर्व लेके रहा रहे, इनके अहंकार को पहले तोड़ना है, क्योंकि भगवान का नाम है दर्पहरि मधुसूदन, मतलब किसी के अहंकार को रखते नहीं। तो जैसे ही ब्रह्मा भगवान के पास जाएंगे तो द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जा रहे? अरे मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो आप कौन हैं? द्वारपाल ने पूछा आप कौन है? अरे मैं कौन हूँ? व्हाट दिस, क्या मतलब है? अरे मैं आपको बनाने वाला हूँ। वो मन में सोच रहा है, खैर बोला नहीं, मैं आपको बनाने वाला हूँ, आप जाके बोलिए भगवान को मैं ब्रह्मा आया हूँ। अहंकार बढ़ी रहा है। फिर द्वारपाल गए भगवान के पास, प्रभु ब्रह्मा आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने बोला एक काम करो, उनको जाके बोलो कि कौन सा ब्रह्मा आए। तो आए द्वारपाल, अच्छा कौन से ब्रह्मा हैं? कौन सा ब्रह्मा, ये क्या है? अभी वो कंफ्यूज में पड़ गया। फिर द्वारपाल आए भगवान के पास, प्रभु वो तो कंफ्यूज में पड़ गया, वो चिंतित हो गए। बोले कि तुम जाके उनको बोलो कि कौन सा ब्रह्मा है। तब ब्रह्मा को थोड़ा समझ में आया, तो द्वारपाल को बोला मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, गर्भोदकशाही विष्णु से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ। तो भगवान के पास जाके बोले, तो बोले कि ठीक है उनको लेके आओ। फिर ब्रह्मा जी एंट्री किए उनके रूम में। तो जैसे उनको क्या ऐसा पहले क्या फील हो रहा था कि जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है, ऑफिस में राजाधिराज द्वारकाधीश भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के लिए भी एक ऐसा अच्छा आसन रहेगा कि ब्रह्मा जी को वहाँ पर बैठने के लिए दिया जाएगा। बोलिए शरबत पियेंगे या जूस पियेंगे, ऐसा शायद भगवान बोलेंगे उनको, मतलब ऐसा उनको फील हो रहा था। तो ब्रह्मा जी जैसे ही एंट्री किए, दरवाज़ा खोला, पी करके आवाज़ होता है ना दरवाज़ा का,
टी करके आवाज में भगवान से, तो जस्ट बैठने ही वाले थे, 8 मुखी ब्रह्मा आ गए, 10 मुखी ब्रह्मा आ गए, सब आके भगवान को प्रणाम कर रहे। चतुर्मुखी तो वो खुद है, फिर 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा, लाख मुखी ब्रह्मा, 4 मुखी नहीं, लाख मुखी ब्रह्मा वहाँ के भगवान को दंडवत प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपी गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, तो ऐसे करके भगवान को प्रणाम करे। ये तो कभी गाल ऐसे कर रहे, कभी गाल ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ब्रह्मा और चतुर्मुखी ब्रह्मा, मतलब उनको आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो सबने अपना अपना प्रणाम किया, सबने अपना बातचीत की और फिर सब चले गए। अभी चतुर्मुखी ब्रह्मा, हाँ जी ब्रह्मा जी, राधा मतलब भगवान श्री कृष्ण, हाँ जी ब्रह्मा जी बोलिए कैसे है, आना हुआ आपका। तो बोले कि प्रभु जितना माइंड में जो कुछ था मुझे सब कुछ समझ में आ गया और कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं, आपके श्री चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम करके वहाँ से निकल गए। तो भगवान कभी कभी कार्यकलाप से होता है ना, कभी कभी व्यक्ति, जैसे रतन टाटा का एक स्टेटमेंट था कि अगर कोई मुझे कुछ क्वेश्चन करता है या कोई मुझे चैलेंज करते हैं तो मैं मुख से उनका जवाब नहीं देता, बल्कि मैं कार्यकलाप, वो एक्टिविटी करके दिखा देता हूं उनके सामने, ताकि पूरा जगत देखे। जब उनको होटल से निकाल दिया गया था ना, तो एक ब्रिटिश लोग एक होटल बनाए थे मुंबई में, क्या होटल है जानते हैं, ब्रिटिश लोग उस दौर का, तो उसमें उनको वहाँ से निकाल दिया गया था रतन टाटा को। तो उनके अंदर एक जिद आया कि मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा ना, तुम्हारे होटल का नाम ही नहीं रहेगा मुंबई में। और अभी देखते हैं कि ताज होटल इज नंबर 1। वो किसने बनाया था? रतन टाटा ने, जमशेद जी। तो अल्टीमेटली तो भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रह्मा जी के मन में अहंकार था, तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते, एक ऐसे में इंजीनियरली प्रकट हो जाते, जैसे आकाशवाणी, कहीं पर कुछ घटनाएं घटती है तो आकाशवाणी बोलते हैं। जब इंद्रदुम्न महाराज, जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अधूरा रह गया और इंद्रदुम्न महाराज पश्चाताप कर रहे हैं, हाय रे मेरे कारण भगवान का आधा अधूरा विग्रह होगा, तो आकाशवाणी प्रकट हुए कि हे इंद्रदुम्न, वैकुंठ में इसी तरह मैं वास करता हूँ, तुम चिंता मत करो। तो प्रकट हो गया, उनको बोल दिया। कंस जब देवकी को लेके जा रहे थे तो उस समय भी आकाशवाणी प्रकट हुआ और आकाशवाणी बोल दी कि तुम जिनको लेके जा रहे हो उन्हीं का 8वां पुत्र तुमको मारेगा। आकाशवाणी प्रकट हुए। फिर जब कंस ने वो देवी दुर्गा, जो छोटी बच्ची, जो जसोदा के घर से, नंद महाराज के घर से जो वसुदेव लेके आए थे, जब कंस उनको पकड़ के जब पत्थर में मारने वाले थे तो नवदुर्गा प्रकट हुई, अष्टभुजा। और वहाँ पे आकाशवाणी बोले कि तुम मुझे क्या मारोगे, तुमको मारने वाला ऑलरेडी गोकुल में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आकाशवाणी प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी के मन में जब ऐसा भाव हुआ तो हो सकता भगवान को भी ऐसे आकाशवाणी से बोल देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने नहीं। उन्होंने सोचा रतन टाटा जैसे एक्शन में लाना है, तो भगवान ने एक्शन में ला दिया कि इतने सारे ब्रह्माओं को एक एक करके, ताकि तुम अपनी आंखों से देखो। जैसे मान लीजिए, पर एक दूसरा एग्जाम्पल दे सकते इस संबंध में, किसी जगह, किसी शहर में एक इस्कॉन का सेंटर है या टेम्पल है, और जो मायापुर के डिवोटी है या इस्कॉन वृंदावन या इस्कॉन जुहू मुंबई, जहाँ का भी हो, वहाँ पे एक सेंटर खोले हैं, और वही का लोकल किसी बंदे को, लोकल किसी भक्त को प्रेसिडेंट बना दिया गया। चीज़ को समझिए, प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो अभी सभी आते हैं, क्लास सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, दर्शनार्थी, संध्या आरती, मंगल आरती, सब कुछ वो प्रेसिडेंट करता है, वो एक्सपर्ट हो गए। तो उनके मन में मान लीजिए अहंकार आ गया, यार मैं ही हरता करता हूँ इस्कॉन का, सब कुछ आता है मुझे। तो अगर उनके जो ऊपर का जो अथॉरिटी है, जिन्होंने वो मंदिर को इस्टेब्लिश किया उस शहर में, अगर उनको ये पता चले कि इनके मन में ऐसा अहंकार आ गया, तो क्या डायरेक्ट उनको बोलेंगे मुख में, ए तुम क्या ऐसे कर रहे हो, तुमको ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलेंगे, या वो उनको मायापुर लेके आएगा? बताइए बेस्ट सजेशन क्या होगा? उनको मायापुर लेके आएंगे, तुम देखो कितने भागवतम प्रवक्ता है, देखो कितने संगीत या बोलने वाले हैं, कितने प्रवक्ता है, कितने गायक है। तब उनका अहंकार, हो बाप रे, मैं तो अपने आप को सोच रहा था, मैं तो अपने आप को बोल रहा था कि मैं इतना महान हूँ,
लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है, मैं तो क्षुद्र व्यक्ति हूँ। तो ऐसे ब्रह्मा के मन में जब ऐसा फीलिंग आया था तो भगवान ने उनको ऐसे दिखा दिया। तो प्रभु जी आए हैं, हमारा समय सीमा पार होने वाला है, तो कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ताकि क्लास सुंदर तरीके से इस्टेब्लिश हो सके। थोड़ा सा जोर से बोलिए। शंकराचार्य, ओहो अच्छा, शंकराचार्य ने उत्तर क्या दिया? ओके ओके, शंकराचार्य ने वही उत्तर दिया कि ये काम रस ऐसा है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी फिल्म देख के जैसे आधुनिक लविंग लड़का लड़की का जो प्रेम है वो फिल्म देख के आपको समझ में आ गया, और किसी ने आपको पूछा कि प्रेम क्या होता है, लव क्या होता है, मोहब्बत क्या होता है, आपको पूछा तो आप इजीली जवाब दे देंगे। लेकिन अगर कोई पूछा आपने अनुभव किया, तो आप बोले नहीं नहीं मैं तो फिल्म देखा था विभिन्न मुंबई में बॉलीवुड में, तो उसी आधार पर मैंने आंसर दिया, तो वो मान्य नहीं होगा। तो शंकराचार्य को जो क्वेश्चन हुआ था कि आप मुझे काम रस के बारे में बताइए, तो वो तब तक भले ही फिल्म देखा था, कहने का मतलब शास्त्र में ग्रंथ में मनु संगीता, भृगु संगीता, विभिन्न संगीता, पुराण उपनिषद सब पढ़ के उनको काम रस किया, उनको सब समझ में आया। लेकिन अगर वो बोल देंगे तो अगर वो लड़की, वो पत्नी, वो तार्किक की पत्नी अगर फिर से क्वेश्चन करता आपने अनुभव किया, तब क्या जवाब होता? वो तो सबके सामने एक अपमान जैसा फील होते। इसीलिए उन्होंने पहले ही रियलाइज किया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन का जवाब दूं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता। तो बिफोर वो आने से पहले ही मुझे खुद से रियलाइज करना है कि प्रेम है क्या, या कामरस है क्या। तब उन्होंने उड़ीसा के राजा के शरीर में प्रवेश किया और सब अनुभव किया, रियलाइज किया। उसके बाद 1 महीना के बाद बैठे वहाँ पर तर्क सभा में, डिबेट में, और जब क्वेश्चन किए एक एक करके उत्तर दिया। समझ? और कुछ? मैं सार के लिए यहाँ पर वो नहीं बोला, मैं जस्ट एग्जाम्पल दिया अनुभव का। जैसे करदम ऋषि जो गृहस्थ जीवन में, पर हाँ उसका सार, यस उसका सार यही है कि जो व्यक्ति एक बार गृहस्थ जीवन में एंट्री करता है वहाँ से निकल पाना कठिन है। तो वो घटना बोलने, शंकराचार्य की घटना बोलने के माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो बुक लिखा, बुक क्यों लिखा कि मैं राजा के शरीर में प्रवेश करूँगा और वहाँ से लौट आना मुझे इतना आनंद लगेगा, ये कामरस मैथुनी क्रिया, कि मैं वहीं पर रमे रहूँगा। इसीलिए मुझे वहाँ से बचाने के लिए पहले उन्होंने ग्रंथ लिखा और ग्रंथ अपने शिष्यों को दिया कि तुम जैसे मैं वहाँ पे जाऊँगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा, आप लोग को इतना मैं टाइम पीरियड दिया, वहाँ पे जाके मुझे वो किताब सुनाना, उस श्लोकों को सुनाना। तो श्लोक को सुन के मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, किस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ पर एंट्री मारा था। तो सार यही है कि जो एक बार गृहस्थ जीवन में जाता है वहाँ से निकल पाना कठिन है। उसी प्रकार करदम मुनि को भी पता था कि एक बार अगर गृहस्थ जीवन में चला गया वहाँ से निकल पाना कठिन है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना किए थे और 10,000 वर्ष तक तपस्या किए ताकि जीवन में ऐसी पत्नी मिले ताकि मैं गृहस्थ जीवन में रहूँ फिर भी मुझे भगवान से दूरी फील ना हो। दैट इज द एसेंस। ये सार है। क्लियर? और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक, आपका? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, करदम मुनि की, देवहूति माता की।